नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ब्रेकआउट किस रीजन की वजह से होता है। और दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में ये जाना था कि हमारा ब्रेकआउट कितने टाइप्स का होता है और कौन सा ब्रेकआउट कितने % तक होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है हमारा ब्लीडिंग ब्रेकआउट। तो बात करते हैं हम ब्लीडिंग ब्रेकआउट की। तो दोस्तों, ब्लीडिंग मीन्स द आउटकम ऑफ द लिक्विड मेटल फ्रॉम द सेल विच इज फॉर्मेट इन द मोल्ड ट्यूब। यानी कि जो हमारा मोल्ड ट्यूब के अंदर से जो सॉलिड सेल बनती है लिक्विड मेटल की, वो कहीं से टूट जाती है या क्रैक हो जाती है, या हमारे मोल्ड ट्यूब के जस्ट नीचे से यानी कि बॉटम साइड से जो लिक्विड मेटल बाहर निकलने लगता है, उसे हम ब्लीडिंग ब्रेकआउट कहते हैं। Bleeding breakout is very hazardous and can damage to various parts of machine। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ब्लीडिंग ब्रेकआउट काफ़ी डेंजरस प्रोसेस फेलियर है, क्योंकि ये जब भी होता है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे मशीन के जो वेरियस पार्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि स्प्रे नोजल, राइजर पाइप, अपरन रोल, स्प्रे रिंग वगैरह, ये सब डैमेज हो जाते हैं। बात करते हैं इसके होने के कारण क्या हैं। तो टू मच एक्सेस ऑफ टेम्परेचर आल्सो हेल्प्स ब्लीडिंग टू ओकर। दोस्तों, ब्लीडिंग होने के पीछे टेम्परेचर काफ़ी मैटर करता है। हमारे मेटल का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा है तो भी ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। और हमारे मोल्ड ट्यूब की लाइफ अगर ज़्यादा है, उसका क्रोम वेयर आउट हो गया है, वो अच्छे से प्राइमरी कूलिंग नहीं कर पा रहा है, या हमारा मोल्ड ट्यूब लो कास्ट का है, उसका रेडियस ज़्यादा है या कम है, तो उस कंडीशन में भी मोल्ड का क्रोम वेयर आउट हो जाता है और सॉलिड सेल की कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है और ब्लीडिंग होने का कारण बन जाता है। सेकेंड जोन से सेकेंडरी कूलिंग की वजह से भी ब्लीडिंग होने का चांस होता है। अब बात करते हैं स्कल ब्रेकआउट की। द मेन रीजन ऑफ दिस इज प्रॉपर लुब्रिकेशन विद इन द मोल्ड। इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन। दोस्तों, अगर हमारा लुब्रिकेशन अच्छा नहीं है, बैड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन पाउडर एंड ऑयल, अगर हमारा कास्टिंग पाउडर गुड क्वालिटी का नहीं है, उसे सही टेम्परेचर पे हीट नहीं किया गया है, तो मॉइस्चर ब्लास्टिंग होने के से वेयर आउट मोल्ड की जो पकड़ में आने से भी स्केल बनने के चांस होते हैं। वर्न आउट ऑफ द मोल्ड ट्यूब। अगर हमारे मोल्ड ट्यूब की लाइफ ज़्यादा हो गई है, वर्न आउट हो चुका है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेवल फ्लक्चुएशन विद इन द मोल्ड। लेवल अप डाउन हो रहा है, कास्टिंग स्पीड ज़्यादा है, इम्प्रॉपर मोल्ड कूलिंग नहीं हो रही है, इन सभी सिचुएशंस में भी स्केल बनने के चांस होते हैं। और दोस्तों, लुब्रिकेशन इन द मशीन एंड मशीन डिजाइन, ये बहुत ही कम रेयर केस में होता है दोस्तों। वैसे तो ये ज़्यादातर होता नहीं है, मगर ये भी एक स्केल बनने का कारण होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लैग ब्रेकआउट की। स्लैग ब्रेकआउट को क्रॉस ड्यू टू इंटरऑप्शन ऑफ स्लैग पार्टिकल विद इन द मोल्ड। स्लैग ब्रेकआउट ये नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि स्लैग पार्टिकल गिरने या बनने के कारण होता है। हम जो स्लैग बारी से स्लैग निकालते हैं, वो स्लैग एक बड़ी मात्रा में अगर अंदर चला जाता है और मोल्ड के लेयर से चिपकने के कारण भी स्लैग ब्रेकआउट होता है। स्लैग आल्सो कम्स फ्रॉम कास्टिंग पाउडर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा कास्टिंग पाउडर चलाने की वजह से भी स्लैग बनता है, जिस कारण से स्लैग ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, स्लैग बनने से रोकने के लिए आप कास्टिंग पाउडर कम यूज करें, लुब्रिकेशन अच्छे से करने की कोशिश करें, कास्टिंग पाउडर अच्छा मंगाएं, तो इससे आपका स्लैग ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हैंगर ब्रेकआउट की। तो दोस्तों, मोल्ड हैंगर फॉर मेंशन जनरली ओ क्रॉस विन द फ्लो फ्रॉम टोंडिश टू मोल्ड। डिस्टर्बेंस विथ दिस हैंगर आल्सो फ्रॉम ड्यू टू स्टिक ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड। कभी कभी क्या होता है कि हमारे टोंडिश नोजल में स्लैग का पार्टिकल फंसने से, या लो टेम्परेचर की वजह से, या मेटल की क्वालिटी अच्छे ना होने से फ्लो डिस्टर्बेंस होता है और मोल्ड की टॉप में या उसकी लेयर में मेटल के पार्टिकल लग जाते हैं, या लेवल को टॉप पे लेकर चलाने से भी हैंगर बनने के चांसेस होते हैं। उस कंडीशन में दोस्तों, आप अपने इंचार्ज से बोलिए कि उस हैंगर को जल्द से जल्द काटने की कोशिश करें, ताकि इसके बाद हैंगर से होने वाला कोई ब्रेकआउट ना हो। और दोस्तों, जो फ्लो डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रेकआउट होता है, वो भी इन्हीं सब कंडीशनों की वजह से होने के चांस होते हैं।
या हमारे टोंडिस में जो मॉइस्चर होता है, हमने जो साइड में रेत डाली है वो गर्म नहीं है या गीली है, या जो हमने टोंडिस बोर्ड लगाया है वो उसका भी उसमें भी मॉइस्चर है, तो उस कंडीशन में भी हमारा फ्लो डिस्टर्बेंस होने का चांस होता है, क्योंकि हमारा लिक्विड मेटल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इसी वजह से ब्रेकआउट होने के चांस होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ब्लेड पंचर की। तो इन दिस केस लिक्विड मेटल कम ऑफ द फ्रॉम कोर ऑफ द ब्लेड। ये ब्लेड पंचर तब होता है जब हमारा अच्छी तरह से सोल्डरिंग फाइन नहीं हो पाता है। ये अक्सर करके पेट्रोल से या शेयर कटर यानी कि जो कटिंग एरिया होता है वहाँ पे अक्सर करके होते हैं। ये वो हमारी सीक्वेंशियल कूलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है तो भी हमारा जो सेल होता है वो बाहर से तो सॉलिड हो जाता है पर अंदर से लिक्विड मेटल बना रहता है। और जो हाइड्रोलिक प्रेशर जो हम पेट्रोल से जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो प्रेशर देने की वजह से भी ब्लेड पंचर होने का चांस होता है, क्योंकि वो बाहर से तो सॉलिड हो जाता है मगर अंदर में उसी तरह सेम लिक्विड भरा हुआ रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कटिंग टॉर्च से जब कटिंग करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर लगने की वजह से भी वहाँ से लिक्विड मेटल बाहर आना चालू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ब्लेड पंचर होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको सीक्वेंशियल कूलिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और टेम्परेचर को ज़्यादातर कोशिश करें कि मैनेज करके चलें। सीक्वेंशियल कूलिंग नहीं हो रही है तो भी ब्लेड पंचर होने का चांस होता है। इसके लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइमरी कूलिंग, सीक्वेंशियल कूलिंग मेटल टेम्परेचर के हिसाब से रखना पड़ेगा, डेल्टा को बराबर रखना पड़ेगा, सुपर टेम्परेचर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही आप जाके ब्लेड पंचर को रोक पाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सीलिंग ब्रेकआउट की। बिफोर स्टार्टअप ऑफ कास्टिंग वे नीड टू डू टू प्रॉपर सीलिंग ऑफ डेमी बार विथ इन द मोल्ड। इस ब्रेकआउट में एक्चुअल में होता क्या है कि दोस्तों हम जब डमी बार को लेने के बाद जो सीलिंग करते हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है तो सीलिंग ब्रेकआउट होने के चांस होते हैं। हम क्या करते हैं कि दोस्तों एल्वेस्टर सीट या टोंडिस बोर्ड को इन मटेरियल्स को बारीक करके हम लोग उससे सीलिंग करते हैं, तो और उसमें जो चिप्स वगैरह जो डालते हैं वो चिप्स वगैरह अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो बोल्ट होता है वो बोल्ट में हमारा सॉलिड सेल सही से पकड़ नहीं पाता है लिक्विड मेटल, इसकी वजह से भी होने के चांस होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अर्ली स्टार्टअप ऑफ ब्रेकआउट। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द कास्टिंग इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेट प्रॉपर जॉइंट इन द मोल्ड। हमारे मोल्ड से सेल को बाहर निकालने के लिए जॉइंट को सॉलिड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर करके जल्दी जल्दी लाउंडर लेने और हटाने और स्पीड को रनिंग देने के कारण होता है, इसलिए सॉलिड सेल को स्ट्रॉन्ग होने का टाइम दें, लाउंडर को रुक रुक के लें और स्पीड को सॉलिड सेल बनने के बाद ही दें। तो दोस्तों ये थी वीडियो ब्रेकआउट और उनके रीजन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।